अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपको आज 23 जून 2020 की डेट को मैं आज आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए ये लेसन रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये देखिए जी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की वेबसाइट आपके सामने खोली हुई है। ये इसका जो एड्रेस बार है इसमें हम लिखते हैं जो यूनिवर्सिटी का वो है एड्रेस, तो हमारे सामने यूनिवर्सिटी खुल जाता है। अब ये देखिए ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये सारा कुछ ये आपकी यूनिवर्सिटी का नोटिस बोर्ड है। तो इसमें जो कुछ भी है आपका जो बेसिक चीज़ें थी ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल देख लें जो पेपर से पहले था, ताकि आपको याद रहे कि एग्ज़ाम स्केड्यूल अभी तक आपकी यूनिवर्सिटी ने क्या अपलोड किया है। ये एग्ज़ाम स्केड्यूल है बेटा, इसको ज़रा एक नज़र पढ़ना आपको मैं पढ़ाना ज़रूरी इसलिए समझती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं उनको हम थोड़ा सा गाइड कर सकें। ये हमें पार्ट 2 चाहिए क्योंकि पार्ट 2 का ही पेपर ऑनलाइन होने का उन्होंने कहा हुआ है। ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की वेबसाइट पे आपके BA BSc पार्ट 2 के एग्ज़ामिनेशन 22 जुलाई से 25 अगस्त तक होंगे। और उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी का एक स्केड्यूल है वो नोट कर लीजिए। आज 23 जून है, यानी कि एक माह है अभी भी पेपर्स के आने में। उन्होंने कहा है कि दोनों तरीके से पेपर की तैयारी शुरू करें। बच्चों को उन्होंने गाइड कर दिया था तकरीबन 2 माह पहले, और उन्होंने कहा था ट्रेडिशनल और MCQs बेस्ड दोनों तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ट्रेडिशनल। बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसे होगा। यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ए जहन में रखिए। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल होगा। कोविड-19 की सिचुएशन होपफुली बेहतर हो जाए अगर, तो प्लान बी, यानी कि जो 3 ऑप्शन है ना यहाँ पे, प्लान बी है ऑप्शनल। इन केस लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड होता है, इन केस द यूनिवर्सिटीज आर नॉट ओपन इवन आफ्टर 15th जुलाई एंड द लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड्स, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन MCQs बेस्ड पेपर होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा 15 जुलाई के बाद, अगर लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होती। प्लान ए, आपके पेपर ट्रेडिशनल होंगे। प्लान बी, आपके पेपर लिए जा सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं 15 जुलाई के बाद भी ओपन नहीं होती। और फिर उसके बाद वो 22 जुलाई से पेपर ऑनवर्ड 21 और 25 अगस्त तक लेके BA BSc के पेपर्स आपको फारिग कर देंगे। अब ये है दूसरा ऑप्शन, लेकिन बेटा ये ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। मेरी बात को ज़रा ध्यान से दोबारा से समझिए। ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये जो 3 नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ इस एक शिक के तहत आपको उन्होंने कहा है कि हम आपका ऑनलाइन MCQ बेस्ड पेपर लेंगे। प्लान 4 अभी भी पड़ा हुआ है, जो 4th वन शिक है ना, ये देखें। वो कहते हैं द स्टूडेंट्स नॉट अपेयरिंग इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी रीजन शैल हैव द ऑप्शन टू अपेयर इन द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन। दिस शैल ऑल्सो इंटीमेट टू यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंगली विच शैल बी हेल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटीज ओपन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। प्लान सी, जो कि स्टूडेंट्स आप सब लोगों को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू थिंक दैट, ये प्लान सी की ट्रांसलेशन सुन लीजिए। अगर यूनिवर्सिटीज़ इवन आफ्टर ओपन नहीं होती, आपके ट्रेडिशनल पेपर्स नहीं हो पा रहे इस सिचुएशन की, प्रिकेरियस और प्रिडिकमेंट सिचुएशन की वजह से, तो और आपको उन्होंने ऑनलाइन पेपर्स के लिए कह दिया, लेकिन इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न, आपकी कोई एनी रीज़न है, देखिए यहाँ पे रीज़न को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप पेपर नहीं दे रहे ऑनलाइन, तो स्टूडेंट्स आपके पेपर ट्रेडिशनल लिए जाएंगे और जब यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तब लिए जाएंगे। तो इतना सादा सा ये उन्होंने सादा नोटिस जो है वो अपडेट किया हुआ है, जिसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ थी। अब पेपर आज यानी कि 23 जून तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कौन कौन से पेपर ऑनलाइन के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि 22 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो 23 जून आज के दिन ऑनलाइन पेपर्स के लिए यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, आइए हम इसको ज़रा नोट करें। तो ये है जी जनाब स्टूडेंट्स, ये मैं अब आपको थोड़ा सा इसलिए गाइड कर रही हूँ, अगर आपने ख़ुद भी देखना हो तो टाइम एंड अगेन चेक कर कीजिए अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपके पास ये मोबाइल या लैपटॉप होना ज़रूरी है ऑनलाइन पेपर्स के लिए। तो इसको हम ज़रा जल्दी जाकर चेक कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये मैंने आप लोगों के लिए खोली हुई है। इसको हमने जाकर देखना कहाँ होता है,
ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को आप ये सारे इनकी पिक्चर गैलरी समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास एग्ज़ामिनेशन का जो ये वाला आ रहा है इसमें आएगा, बिल्कुल नीचे देखिए क्विक लिंक्स हैं और ये सारा कुछ है हमारा एग्ज़ामिनेशन, पास्ट पेपर्स, एग्ज़ामिनेशन न्यूज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्केड्यूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, एडमिशन फॉर्म्स, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा हम सैम्पल पेपर्स पर क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं कि आपके कौन कौन से सैम्पल पेपर्स आज के दिन के से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इस वक्त अवेलेबल हैं, इसे नोट करें हम। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर्स को लिए हम देखते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी ऑप्शनल, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ऑप्शनल, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ऑप्शनल, पर्शियन ऑप्शनल, सोशियोलॉजी। ये ऑप्शनल आगे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बीए के बच्चों को पता है कि एक उनका सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, तो ये सारे जो बीए के स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये वो हैं। और आपको ये भी पता है क्योंकि मैंने भी बीए किया हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट दुनिया का आसान तरीन सब्जेक्ट होता है, जिसका सिलेबस भी बहुत शॉर्ट होता है और इसकी तैयारी करनी भी बहुत आसान होती है। तो ये वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनके कि उन्होंने ऑनलाइन पेपर्स का पैटर्न हमें दे दिया है। आगे हमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि नीचे से चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स आप खुद देख लीजिएगा इसको खोल के। हमें सिर्फ जो मैंने आपको समझाना था ना वो था कि चलो अभी मेरे सब्जेक्ट का यानी कंपल्सरी इंग्लिश बीएससी बीए का तो नहीं अवेलेबल, लेकिन ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर का पेपर तो अवेलेबल है। लेट्स सी कि इसमें है क्या। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, तो ये देख लीजिए टाइम अलॉट नहीं लिखा हुआ, मैक्स मार्क्स लिख दिए हुए हम। अब इसमें सबसे पहले पढ़ें तो वो कहता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सारे सवालों को अटेम्प्ट करना है जी और सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। टिक ऑफ द करेक्ट सिनोनिम्स। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। जो कुछ भी है, नॉवल है या जो कुछ भी है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक तैयारी शुरू कर चुके हैं, किसी भी अकेडमी में जा रहे हैं, किसी प्रोफेसर के पास जा रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, आप किसी ग्रुप में ऐड हुए हुए हैं और वो आपको सिनोनिम्स की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी तैयारी पेपर के हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए कि सिनोनिम्स ज़रूर आते हैं। अगर आपने MCQ स्टर्स का पेपर करना है तो लाजमी बात है सिनोनिम्स आएंगे। अब इसको जनाब मैंने ये सारे को, ये जितना भी 9 पेजेस पे है, ये देखिए ऊपर इसके पेज नंबर लिखे हुए होते हैं, 9 पेजेस हैं इसके। इन 9 पेजेस को मैंने सारे को स्टडी किया और मैं आपको बता देती हूँ जनाब कि ये जितने भी हैं इसका टोटल जितने क्वेश्चन हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं 4 आगे से सब कैटेगरीज हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के D तक पोर्शंस हैं और हर पोर्शन में 5 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स हैं, जिसको कि 5/2 इज़ इक्वल टू 20 5 तो 20 आपके सिनोनिम्स आएंगे और हर सिनोनिम 2 मार्क्स का होगा। लिहाजा आपका जो पेपर का, इस पेपर में जो 40 नंबर का जो पेपर है वो सिनोनिम्स बेस्ड आ रहा है। D तक देख लीजिए, सिनोनिम्स ही हैं सारे, देख लें, पढ़ लें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद D क्वेश्चन नंबर 2, ये वो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी एकेडमी में जाकर, कि आपको थीम, कैरेक्टर्स ये पूछा जा रहा है और 60 नंबर का पेपर ये है जनाब। ये सारा देख लें, ये आपके इसके एंड तक के 9 पेजेस थे, इसको सारा मैंने स्टडी किया है और ये तकरीबन 60 नंबर का पेपर बन रहा है। और टोटल जो ऑप्शंस हैं ना इसमें सिनोनिम्स के और MCQs के, ये 50 हैं और इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके 5 हैं तो 2 करने होंगे। जैसा कि आप पहले मतलब कि BA में भी अगर आप जाते हैं तो करेक्शन ऑफ एरर्स का ऑप्शन, उसमें 2 या 3 एक्स्ट्रा आपको उन्होंने डाले हुए होते हैं। इसमें आपका जो पेपर है वो 100% आपको अटैम्प्ट करना होगा। देखिए उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस और 2 मार्क्स का एक आपका सिनोनिम होगा। और मार्क्स की डिवीज़न ये है इस पेपर में कि आपके 40 मार्क्स का पेपर सिनोनिम्स कैरी कर रहा है और 60 मार्क्स का पेपर आपका कैरी कर रहा है आपके MCQs, आपके जो भी ट्रेडिशनल वो है उसमें आपका ट्रेडिशनल स्टाइल में जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आपकी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन ये चीज़ जहन में रखिए कि ये वो पेपर है जिसका कि B पोर्शन नहीं है, लिहाजा उन्होंने A पोर्शन को डिवाइड कर दिया है सारा और इस तरीके से उन्होंने मार्क्स को डिवाइड भी किया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स में आपको यही मेरी जो है सजेशन है कि जब तक आपको पेपर पैटर्न पता ना चले, प्लीज़ 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 अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए। गो फॉर योर पेपर प्रेपरेशन आफ्टर द पेपर, सैम्पल पेपर इज़ इन योर हैंड्स। ऐसा ना हो कि आपकी सारी एफ़र्ट्स वेस्ट हो जाएं, इसलिए मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अगर इन केस आप
समझते हैं कि मेरा चलो 2-4 माह मैं डिले करके अगर पेपर दे दूँ या दे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं परफॉर्मेंस शो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप ये डिसाइड खुद करेंगे। जो सिचुएशन है इस वक्त वो मैंने आपको बता दी है। आज 23 जून तक अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के पेपर हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर आज के 2-4 दिनों बाद आते हैं तो कैसे आप तैयारी करेंगे, इट्स नाउ अप टू यू। जो बताना था मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।